नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाले 3.2 क्लास 10th मैथ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ये प्रश्न में दे रखा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इसमें आपको ज्ञात करना है। जो नियत भाड़ा है या जो फिक्स भाड़ा या फिक्स किराया बोल सकते हो, और अतिरिक्त किराया कितना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस प्रश्न में हमें पहले नियत भाड़ा या फिक्स किराया ज्ञात करना है। इसके बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लगेगा उसको ज्ञात करना है। इतना करने के बाद में आपको फिर बताना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया अलग से देना होगा। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें दो कंडीशन दे रखी है, हम पहले उनको पढ़ लेंगे। इसमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा, तो हम लिखेंगे जैसे माना कि नियत भाड़ा अक्स है, हम क्या लिखेंगे, माना कि नियत किराया या निश्चित किराया भी कह सकते हो, निश्चित किराया या भाड़ा कितना है, अक्स रुपये। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको फिर लिखना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। हम लिखेंगे यहाँ प्रति का मतलब होता है 1 किलोमीटर से, जैसे प्रति 1 किलोमीटर दूरी पर किराया या दूरी पर भाड़ा भी कर सकते हो। इसका हम मान लेंगे वाई रुपये। ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, इसकी पहले कंडीशन लिखते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, प्रथम शर्त के अनुसार। अब हमें देखनी है प्रथम शर्त। इसमें दे रखा है पूरे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। कितने किलोमीटर की बात कर रहा है यहाँ पर, 10 किलोमीटर दूरी की बात कर रहा है, और कुल कितना भाड़ा है 105 रुपये। हम बात करेंगे पहले नियत भाड़े का। इसका मतलब समझेंगे नियत क्या होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम जयपुर से बीकानेर जा रहे हैं, उसका किराया 200 रुपये। ठीक है। आप बात को समझना, उसका फिक्स किराया कितना है, 200 रुपये। भले आप 1 जाओ या 5 जाओ, सबके 200 रुपये अलग से लगेंगे, वो तो नियत है। अगर मान लो आपको कुछ सामान खरीदना है और किसी के पास पैसे है तो अलग से खरीद सकता है, वो अतिरिक्त किराया हो गया। यानी फिक्स होता है, वो सभी के लिए समान होता है। तो हम इसमें कर सकते हैं एक्स प्लस है, इसमें कितनी किलोमीटर की बात हो रही है, 10 किलोमीटर की, हम कर देंगे 10 वाई। इसके बराबर में आ जाएगा कितना रुपया है, 105 रुपये। इससे बन जाएगा पहला समीकरण। हम इसको दोबारा समझते हैं। इसमें नियत भाड़ा कितना है, अक्स रुपये, जो पहली शर्त में भी होगा दूसरे समीकरण में भी होगा। ठीक है। इसलिए हमने कर दिया अक्स, और कितने किलोमीटर दूरी की बात हुई थी, 10 किलोमीटर, हमने कर दिया 10 वाई। इसका मूल्य कितना है, 105 रुपये। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, दूसरी शर्त के अनुसार। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दे रखा है 155, लेकिन आपको जो नियत भाड़ा है, जो निश्चित किराया है, वो तो अक्स इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। हम लिख देंगे अक्स प्लस है। अब इसमें आपको देखना अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा, तो कितनी दूरी है, 15 किलोमीटर, हम कर देंगे यहाँ 15 वाई, अतिरिक्त का मतलब वाई। ठीक है। इसके बराबर कितना है, 155 रुपये। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। इसमें हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 लेने पर। इसमें देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है, ये रहा। हम उतार देंगे x प्लस कितने वाई, 10 वाई, इसके बराबर में कितने रुपए हैं, 105। ये आपका पहला समीकरण था। हम करेंगे किसी एक चर का पक्षांतरण। जैसे x के बराबर में कितना है, 105 है, हम इसका कर देंगे पक्षांतरण। इधर प्लस के 10 वाई है तो किसको हो गया, माइनस का 10 वाई। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x का मान हमारे पास में आया है, इसको फिट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। हम यहाँ लिख रहे हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब इसमें समीकरण नंबर 2 देखेंगे। इसमें समीकरण नंबर 2 है x प्लस 15 वाई, इसके बराबर में आ जाएगा 155। ठीक है। इसका मान फिट कर देंगे। x का मान हमारे पास में 105 माइनस आगे 10 वाई है, आगे चिन्ह प्लस का है, उतार देंगे 15 वाई। ठीक है। इसके बराबर में आ जाएगा 155। आगे उतारेंगे 105,
आपको देखना है इन दोनों में से बड़ी संख्या किसकी है। तो हमने देखा इन दोनों में से बड़ी संख्या प्लस की है, यानी प्लस के 15 में से जाएंगे माइनस के 10, तो कितने बचेंगे प्लस के 5y। इसके बराबर में कितना जाएगा 155। ठीक है, हमें y का मान ज्ञात करना है, हम उतारेंगे 5y, इसके बराबर में कितना है 155। अब करेंगे 105 का पक्षांतरण, इधर प्लस के 105 है तो किसके हो जाएंगे माइनस के 105। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, यानी y के बराबर में कितना है 155 में से 105 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 50, और इधर 5 गुणे में है, इसको हम बटे में ले लेंगे, 5 आ गया बटे में, y का मान कितना आ जाएगा 5 का भाग 50 में देंगे तब हमें y का मान प्राप्त हो गया 10। ठीक है, इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया 10। अब ज्ञात करेंगे x का मान, इसके लिए आपको y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान किस में रखोगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3, इसमें समीकरण नंबर 3 है x बराबर 105 माइनस आगे 10y। ठीक है, उतारेंगे 105, आगे चिन्ह है माइनस का, उतार देंगे 10, y का मान है फिट कर देंगे, कितना y का मान 10 है। ठीक है, 105 आगे चिन्ह माइनस का, इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा गुणा करने पर 100। ठीक है, बाकी करेंगे, हमें प्राप्त हो गए 5, और एक किसका मान हमारे पास में x का मान, यानी जो x का मान आया है वो नियत किराया है, अतः हमें नियत किराया कितना प्राप्त हो गया 5 रुपये। हम यहाँ लिख देंगे इसमें नियत किराया कितना है 5 रुपये, और इसमें y का मान क्या था जो प्रति 1 किलोमीटर दूरी पर अलग किराया था, हम यहाँ लिख देते हैं अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया कितना लगा अपना, इसके बराबर कर देंगे 10 रुपये। ठीक है, इसके लास्ट में पूछ रहा था 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना किराया लगेगा। मैंने आपको बताया जो नियत किराया वो तो प्रत्येक में आएगा, इसमें नियत किराया अपन ने क्या माना था x माना था, और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा इसका 25y। ठीक है, हम यहाँ उतार देंगे 25y, इसके बराबर में करेंगे, अब उतारेंगे x का मान, और हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ था x का मान 5 रुपये, हम यहाँ उतार देते हैं 5 रुपये, आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 25। ठीक है, इसके बाद में आपको उतारना y का मान, और y का मान हमारे पास में कितना आया था 10, हम यहाँ फिट कर देते हैं 10। ठीक है, अब उतारेंगे 5, आगे चिन्ह प्लस का है, अब करेंगे 25 को 10 से गुणा, हमें प्राप्त हो जाएंगे 250। कितना प्राप्त हो गया 250। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 255 रुपये। इस प्रकार जो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराए की आवश्यकता थी वो कितने रुपए हैं 255 रुपये। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।